हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लेबर रूम में यूज़ होने वाले मेडिसिन और इंजेक्शंस के बारे में बताऊंगी। मैं आपको इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगी। मैं इसके डोज, रूट, यूजेस, ओवरडोज के सिम्टम्स ये सब आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ और साथ में मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाने वाली हूँ कि कौन कौन सी मेडिसिन की, कौन कौन सी इंजेक्शंस की कौन कौन सी इमेज होती है, ताकि आप उन्हें ईजिली पहचान सकें। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो शुरू करते हैं लेबर रूम इंजेक्शन। तो आज हम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसका अदर नेम है सिंटोसिन या फिर पेंटोसिन। ठीक है, उसके बाद में बता रखा है इसके हम डोजेज, रूट, यूज एंड ओवरडोज के क्या क्या सिम्टम होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे इसकी डोज की कि हम किस कंडीशन में इसकी कितनी डोज देते हैं। तो बात करेंगे पहले है लेबर चालू करने के लिए हम इसकी कितनी डोज देते हैं। 2 से 10 यूनिट तक 500 ml एनएस के अंदर या फिर आरएल के अंदर हम आईवी ड्रिप लगा के देते हैं। और अगर हमारी पीपीएच की कंडीशन हो, डिलीवरी के बाद खून बहना, मतलब पीपीएच क्या होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज होता है कि डिलीवरी के बाद में आपका खून का है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो रखा हो, तो उस कंडीशन में लॉस हो रहा हो, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, तो उस कंडीशन के अंदर हम इसके 10 यूनिट देंगे। उसको हम आईएम रूट से, इंट्रामस्कुलर रूट से या फिर इंट्रावेनस रूट से दे देते हैं। उसके बाद बात करेंगे इसकी रूट की कि हम जो ये इंजेक्शन है वो कौन कौन से रूट से दे सकते हैं। तो ये इंजेक्शन हम आईवी ड्रिप या फिर आईएम इंजेक्शन के, मतलब दोनों टाइप से दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके यूजेस की कि जो हम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है वो हम किन कंडीशंस के अंदर यूज़ करते हैं। जब लेबर कमज़ोर हो, तो मैंने आपको बताया कि जब लेबर का जो पेन होता है वो इतना ज़्यादा, उसकी ड्यूरेशन और उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन की सिचुएशन होती है वो इतनी ज़्यादा ना हो, उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देते हैं, ताकि वो कॉन्ट्रैक्शन है उसकी ड्यूरेशन बढ़ सके, पेन है वो इंक्रीज हो जाए, उस कंडीशन में देते हैं। दूसरा बता रखा है कि इसका डिलीवरी के बाद में अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो, मैंने आपको बताया था अगर पीपीएच की कंडीशन हो रखी हो तो पीपीएच की कंडीशन में भी हम क्या देते हैं, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देते हैं। अब बात करेंगे कि अगर हम जो ये ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दे रहे हैं, अगर इसकी ओवरडोज हो जाए तो इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स है वो हमें दिखाई देंगे। तो बात करते हैं। तो इसमें बता रखा है बच्चेदानी फट सकती है, यूट्राइन रप्चर हो सकता है, शिशु को ऑक्सीजन की कमी हो सकती है या फिर अधिक संकुचन हो सकता है। आपके ओवरडोज के सिम्टम बताए हैं कि यूट्राइन रप्चर हो सकता है या फिर जो बेबी है, शिशु है, उसको क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है या फिर अधिक संकुचन हो सकता है। तो मैंने आपको इसकी इमेज दिखा रखी है कि ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन कैसा आता है, इसका एम्प्यूल कैसा होता है। अब हम सेकंड बात करेंगे मिसोप्रोस्टोल की टैबलेट। इसे हम टैबलेट वेजाइनल भी बोलते हैं। इसका अदर नेम क्या है, साइरोप्रोस्टोल बोलते हैं या फिर मीफीज बोलते हैं। उसके बारे में बता रखा है इसकी डोज कि हम किस कंडीशन में कितनी डोज देते हैं। तो अगर लेबर के लिए दे रहे हैं तो इसके अंदर 25 mcg या फिर 50 mcg योनि में हर 4 से 6 घंटे में रखनी है। उसके बाद में बता रखा है इसके अंदर अगर हम पीपीएच की कंडीशन है, तो मैंने आपको बताया था पीपीएच क्या होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। अगर उसकी कंडीशन है तो हम कितनी देंगे, 600 से 800 mcg रेक्टल रूट से देंगे हम, जिससे ब्लीडिंग है वो क्या होगी, कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे इसके रूट की कि हम किस रूट से ये टैबलेट है वो हम दे सकते हैं। तो इसके हम 3 रूट से दे सकते हैं। इसे हम वेजाइनली भी दे सकते हैं, रेक्टल भी दे सकते हैं एंड हम इसे ओरली भी दे सकते हैं। तो ये हमारी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में हम कौन सा रूट है वो यूज़ करते हैं। तो बात करेंगे अभी हम इसके यूजेस की कि हम किन कंडीशंस के अंदर है वो ये मेडिसिन है वो यूज़ करते हैं। तो जब गर्भाशय का मुंह है, जिसे सर्विक्स बोलते हैं, वो खुल ना रहा हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मिसोप्रोस्टोल की टैबलेट यूज़ करते हैं। उसे हम वेजाइनल में रखते हैं ताकि वो सर्विक्स का जो मुंह है उसको खोल सके। दूसरा बता रखा है अगर डिलीवरी के बाद खून अधिक बह रहा हो, जिसे हम पीपीएच बोलते हैं, अगर वो वाली कंडीशन आ रही हो तो हम ये मेडिसिन यूज़ करते हैं। उसके बाद में बता रखा है इस अगर ये मेडिसिन की ओवरडोज हो जाए तो ओवरडोज के कौन कौन से सिम्टम है वो दिखाई देंगे। तो सबसे पहले बता रखा है बहुत तेज संकुचन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे पेशेंट के अंदर। यह बता रखा है बच्चा है वो सांस नहीं ले पा रहा है, क्योंकि जब अधिक ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो जो यूट्रस है वो रेस्ट ही नहीं कर पाएगा।
तो जिसकी वजह से क्या होगा, बेबी है वो डिस्ट्रेस में चला जाएगा, बेबी है वो सांस नहीं ले पाएगा। उसके बाद में तीसरा बता रखा है इसके अंदर, बच्चेदानी फट सकती है, जो यूट्रस है, जो यूट्राइन है वो रप्चर हो सकती है इस कंडीशन के अंदर। इसलिए जो भी ये मेडिसिन दी जाती है उनकी जो डोज है उसको बहुत ध्यान से देना होता है, बहुत नोट करके देना होता है। उसके बाद में बता रखा है इसके कुछ साइड इफेक्ट है, जैसे कि बुखार, ठंड लगना, दस्त या फिर ऐंठन भी हो सकती है। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मिथाइलोमैट्रिन के बारे में। इसका अदर नेम क्या है, मेट्रजिन भी बोलते हैं इसको, या फिर मिथरगिन भी बोलते हैं। उसके बाद में हम इसकी डोज की बात कर लेते हैं कि कितनी डोज दी जाती है। तो इसका बता रखा है इसके अंदर 0.2 mg, इसे हम IM या फिर IV देते हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे। मतलब ये जो इंजेक्शन है इसको हमें, अगर हम IV यूज़ कर रहे हैं तो हमें बहुत स्लोली इंट्रोड्यूस करना होगा। इसका अगर फास्ट इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद में बता रखा है इसके अंदर कि हम कौन कौन से रूट से इसे दे सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसके डोज किस किस कंडीशन में देती है, मतलब कौन कौन से तरीके से देते हैं, IM और IV। तो यही इसके रूट होंगे। तो कौन कौन से रूट से IM देंगे, या फिर अगर हम IV दे रहे हैं तो IV बहुत स्लोली देना है। अब बात करेंगे इसके यूजेस की, कि किन कंडीशन के अंदर हम ये देते हैं। डिलीवरी के तुरंत बाद ब्लीडिंग रोकने के लिए बता रखा है कि अगर पेशेंट की डिलीवरी हो गई है और उसके बाद में ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को इमीडिएटली स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, मिथाइलोमैट्रिन है वो इंजेक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं। अब बात आएगी इसकी ओवरडोज। अगर ये कंडीशन आ जाए कि हमने इसकी ओवरडोज हो गई है इस इंजेक्शन की, तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं। तो जो पेशेंट है उसका BP है वो हाई हो जाएगा, तेज BP। उसके बाद में बता रखा है इसके अंदर सीने में उसके दर्द हो सकता है, चेस्ट पेन की कंडीशन हो सकती है पेशेंट को। थर्ड बता रहा है का इसके अंदर दौरा आ सकता है, मतलब एपिलेप्सी, सीजर्स आ सकते हैं पेशेंट को। इसलिए जो ये मेडिसिन होती है, जो ये इंजेक्शन होता है, बहुत ध्यान से देना होता है। इसकी डोज को बहुत करेक्टली यूज़ करना होता है, और इसका जो देने का तरीका है उसको ध्यान में रख के और बहुत ही ध्यान से यूज़ करना होता है। उसके बाद बात करेंगे हम इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, कि किसी किसी पेशेंट को इसके साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं, जैसे कि उसको सर दर्द हो जाएगा, उसका जी मचलाएगा, या फिर हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो हमें इसकी रिएक्शंस चेक करनी होती हैं, और ये बहुत ही ध्यान से यूज़ करना होता है इंजेक्शन। तो हमने अभी बात करी है मिथाइलोमैट्रिन, जिसे हम मेट्रजिन या फिर मिथारिन भी बोलते हैं। मैंने इसकी इमेज दिखा दी थी, आपको पहचानने में ईजी हो जाए। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ड्रोटावेरिन को। ड्रोटावेरिन का दूसरा नाम क्या है, ड्रोटिन इंजेक्शन भी बोलते हैं। इसकी डोज कितनी होती है, कितनी हम इसको डोज दे सकते हैं, कौन सा रूट यूज़ करते हैं, इसके यूजेस क्या है, या फिर इसके ओवरडोज के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो बात करते हैं इसकी डोज की। तो इसकी डोज बता रखी है आपको 40 to 80 mg IM या फिर IV। इसका रूट बता रखा है IM या फिर IV स्लोली। तो बता रखा है इसको, या तो हम इसे IM दे सकते हैं या फिर इसे IV दे सकते हैं स्लोली। फिर बता रखा है इसके यूजेस, कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हम ड्रोटावेरिन को यूज़ करते हैं। तो बता रखा है जब गर्भाशय का मुंह धीरे से खुल रहा हो। तो बता रखा है जो सर्विक्स है वो बहुत स्लोली ओपन हो रहा हो, तो उस कंडीशन के अंदर हम ये ड्रोटावेरिन इंजेक्शन देते हैं। या फिर बता रखा है जो लेबर में तेज़ दर्द हो, जो लेबर है उसके अंदर लेबर पेन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा हो, तो उस कंडीशन में हम ये इंजेक्शन देते हैं ताकि पेशेंट को थोड़ा कम दर्द हो, और जो बच्चेदानी है, मतलब सॉरी जो गर्भाशय है उसका मुंह है वो अच्छे से खुल सके। फिर बता रखा है इसके ओवरडोज के सिम्टम, कि अगर इसकी ओवरडोज होगी तो कौन कौन से सिम्टम आएंगे। तो क्या होता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर है वो गिरने लगता है, लो ब्लड प्रेशर होने की कंडीशन हो सकती है, पेशेंट को कमजोरी आ सकती है, या फिर चक्कर आना। तो ये 3 सिम्टम है जो पेशेंट को दिखाई दे सकते हैं। तो आप इस इंजेक्शन की फ़ोटो देख सकते हो, आपको दिखाई दे रही होगी कि कौन सा ये इंजेक्शन होता है और उसकी कौन सी पिक्चर होती है, ये कैसा दिखता है, ये सब मैंने आपको इसमें बताया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको और ऐसी वीडियोस देती रहूं, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि मैं
और अदर टॉपिक्स पे वीडियो बना सकूँ। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको किसी और टॉपिक पे, किसी और इंजेक्शन, मेडिसन, आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, मैं आपको हर वीडियो प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ट्रामाडोल। ट्रामाडोल इंजेक्शन, जिसका अदर नेम क्या है, पेंटाजोसिन, जिसको हम फोर्टविन भी बोलते हैं। तो इसकी बता रखी है, इसकी डोज, क्या डोज देते हैं इसकी, तो इसको 25 to 50 mg IM इंट्रामस्कुलरी यूज़ करते हैं। इसका रूट है, इसे हम सिर्फ IM दे सकते हैं, इसे IV यूज़ नहीं कर सकते या फिर किसी और रूट से नहीं देंगे, इसे सिर्फ हम इंट्रामस्कुलर रूट से ही देंगे। फिर बता रखा है इसके यूज़ कि ये इंजेक्शन है किन कंडीशन के अंदर यूज़ किया जाता है। तो बता रखा है अगर लेबर में दर्द कम करने के लिए, मतलब बता रखा है कि अगर लेबर पेन है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा हो, बहुत ज़्यादा हो रहा हो, तो उस कंडीशन में हम ये इंजेक्शन यूज़ करते हैं ताकि लेबर का जो पेन है उसको हम कम कर सके। या फिर एक्टिव लेबर के दौरान हम इसे यूज़ करते हैं कि एक्टिव लेबर की कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, ये ट्रामाडोल का इंजेक्शन है उसे यूज़ करते हैं। फिर बता रखा है इसके अंदर अगर ये इंजेक्शन है उसकी ओवरडोज हो जाए तो कौन कौन से ऐसे सिम्टम है जिससे हम देख के पहचान सके कि ये जो इंजेक्शन हमने इंट्रोड्यूस किया है इसकी ओवरडोज हो गई है। तो इसमें पेशेंट को बेहोशी हो सकती है, उसका सांस रुक सकता है या फिर उसको उल्टी हो सकती है। तो अगर आपने ये इंजेक्शन यूज़ किया और उसके बाद में पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप जान लीजिए कि उसको उस जो इंजेक्शन है उसका ओवरडोज हो चुका है। तो इसलिए इसकी जो डोज है वो आपको करेक्टली देनी होगी और इसे हम सिर्फ IM यूज़ कर सकते हैं और किसी कंडीशन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। आप इसकी इमेज देख सकते हैं, इसके अंदर बता रखा है ये ट्रामाडोल का 50 mg पर ml है, उसका है। इसकी एम्प्यूल होते हैं, इस एम्प्यूल, एक एम्प्यूल कितने का मतलब कितने ml का होता है, एक एम्प्यूल है वो 1 ml का होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ऐसी वीडियोस मिलती रहे। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे लिग्नोकेन के बारे में। तो लिग्नोकेन का अदर नेम क्या है, जाइलोकेन, या फिर इसे बोलते हैं लोसिकॉर्ड। उसके बारे में बता रखा है इसकी डोज कि कितनी डोज है वो दी जाती है। तो इसके अंदर बता रखा है 0.5% से 2% सॉल्यूशन या फिर 3 to 5 ml लोकल दिया जाता है। फिर इसका बता रखा है कि इसका किस रूट से दिया जाता है, तो ये एक लोकल इंजेक्शन है उसके रूप में दिया जाता है। उसके बाद बता रखा है कि ये यूज़ ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हम लिग्नोकेन को है यूज़ करते हैं। तो बता रखा है कि अगर हम एपिजोटमी देते हैं तो एपिजोटमी देने से पहले, एपिजोटमी क्या होता है, एपिजोटमी जब हम डिलीवरी करते हैं, जब डिलीवरी करते टाइम जब बेबी का हमें हेड है वो विजिबल होता है तो हम एक कट करते हैं वेजाइनल, ताकि है टीयरिंग जो होती है, जो वेजाइनल के अंदर हम कट करते हैं ताकि क्या हो, जो टीयरिंग हो जाती है, ज़्यादा प्रेशर के कारण टीयर ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम है ये क्या करते हैं, कट लगाते हैं उसके कंडीशन के अंदर। तो कट लगाने से पहले हम क्या देते हैं, लिग्नोकेन देते हैं। या फिर टाके लगाते समय जब हम स्टिचेस लगा रहे होते हैं पेशेंट को तो उस टाइम पे हम देते हैं, क्योंकि ये लोकल एनेस्थीसिया होता है कि वो जहाँ पे हम जिस एरिया में लगाएंगे तो वो इस एरिया को क्या करता है, उस एरिया का पेन है वो कम कर देता है, उस एरिया में पेन को महसूस नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हम इसे यूज़ करते हैं। तो फिर बता रखा है अगर इसकी ओवरडोज हो जाए तो क्या क्या ऐसे सिम्टम है वो आते हैं। तो पहला बता रखा है बेहोशी, पेशेंट है वो क्या हो सकता है, बेहोश हो सकता है। दूसरा बता रखा है इसके अंदर दौरे, पेशेंट के अंदर है सीजर्स आ सकते हैं जिन्हें हम दौरे बोलते हैं, या फिर उसकी हृदय की जो धड़कन होती है वो क्या हो सकती है, धीमी हो सकती है, मतलब जो उसको ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस मिलती रहे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको हम अदर नेम क्या होगा इसका, हम MgSO4 बोलते हैं। इसकी डोज कितनी होती है, तो इसकी दो टाइप से डोज बता रखे हैं, एक इसकी लोडिंग डोज होती है और एक इसकी मेंटेनेंस डोज होती है। तो इसकी लोडिंग डोज कितनी होती है, 4 GM IV देंगे प्लस अगर 10 GM IM देंगे। मतलब बता रखा है अगर आप IV दोगे तो इसकी अलग डोज है, अगर इसे आप IM दोगे तो इसकी अलग डोज है। तो IV में कितनी 4 GM और
IM में कितनी 10 GM, हम दोनों तरह से इसे दे सकते हैं। फिर बता रखा है इसकी मेंटेनेंस डोज कितनी है, तो मेंटेनेंस डोज में इसको 5 GM IM देंगे और हर 4 घंटे के अंदर देते हैं। उसके बाद में बता रखा है इसको देने का रूट क्या होता है, तो मैंने अभी आपको बताया इसको दोनों तरह से दे सकते हैं, IM और IV, मतलब हम इसे इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं और हम इसे इंट्रावीनस भी दे सकते हैं। फिर बता रखा है हम इसको यूज़ किस में करते हैं, मतलब MgSO4 जो इंजेक्शन है वो किन किन कंडीशंस के अंदर यूज़ होता है, तो बता रखा है ये प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया, मतलब बता रखा है ये प्रेगनेंसी के टाइम पे सीजर्स आते हैं, जो पेशेंट होते हैं उनका क्या होता है ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से क्या होता है प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया की कंडीशन हो जाती है, उन कंडीशन के अंदर हम MgSO4 देते हैं। और फिर बता रखी है दौर रोकने के लिए, या फिर क्या बता रखा है जो सीजर्स होते हैं उसको रोकने के लिए हम ये मेडिसिन यूज़ करते हैं, हम ये इंजेक्शन यूज़ करते हैं। फिर बता रखा है अगर इसकी ओवरडोज हो जाए तो ओवरडोज के क्या क्या सिम्टम है, तो सबसे पहले है सांस रुकना, दूसरा बता रखा है पेशी की कमजोरियाँ, मतलब मांसपेशियाँ हैं वो कमज़ोर हो सकती हैं, तीसरा बता रखा है पेशाब कम आना, मतलब यूरिन की जो अमाउंट है वो कम हो जाती है, जैसे कि इसे हम ओलिगोयूरिया बोलते हैं। तो मैंने आपको इसको 3 बताए, कौन कौन से, सांस रुकना, पेशे की कमजोरी और पेशाब का कम आना। तो हमने बात करी है अभी मैग्नीशियम सल्फेट एम्स। अब हम बात करेंगे डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन की। ये दोनों एक स्टीरॉयड इंजेक्शन होते हैं। इनका अदर नेम क्या है, एक का नाम बायोमेटा है, एक का नाम डेकाड्रोन है। अब बात करें इनके डोजेज की, तो जो बीटामेथासोन है उसकी डोज अलग होगी और डेक्सामेथासोन है उसकी डोज अलग होगी। तो बीटामेथासोन की डोज कितनी होगी, 12 mg IM 24 घंटे के अंतराल पर 2 डोज देते हैं। और बात करें डेक्सामेथासोन की, तो ये 6 mg IM दिया जाता है, ये हर 12 घंटे में 4 बार दिया जाता है। अब बात करें इसकी रूट की, तो कौन से रूट से दिया जाता है, ये IM रूट से दिया जाता है, सिर्फ इंट्रामस्कुलर रूट से ही इसको दिया जाता है। बात करें कि हम इसको क्यों यूज करते हैं, किन कारणों से इनका यूजेज करना पड़ता है, तो बता रखा है इसके अंदर जब 37 हफ्ते से पहले डिलीवरी की संभावना, मतलब बता रखा है कि अगर प्री मैच्योर डिलीवरी की संभावना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेक्सामेथासोन देते हैं, क्योंकि जब अगर प्री मैच्योर डिलीवरी होती है तो जो बेबी के लंग्स होते हैं वो मैच्योर नहीं होते, और ये इंजेक्शन क्या करते हैं, ये बेबी के जो लंग्स हैं उनको मैच्योर कराते हैं। तो इसलिए अगर आपको लग रहा हो कि प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है तो बेबी के लंग्स को मैच्योर करने के लिए हम ये इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फिर बात करते हैं इसके ओवरडोज सिम्टम्स की। अगर इस इंजेक्शन की, इन दोनों इंजेक्शंस की अगर ओवरडोज हो जाए तो कौन कौन से सिम्टम्स है वो आपको दिखाई देंगे। तो बता रखा है इसके अंदर शुगर बढ़ना, बता रखा है इसके अंदर क्या होगा, डायबिटीज़ है वो इंक्रीज हो जाएगी, हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन, हाइपरग्लाइसेमिया की कंडीशन हो जाएगी, और दूसरा बता रखा है इसके अंदर इम्यूनिटी कम होना, और इसी के अंदर दूसरा बता रखा है कि इसकी इम्यूनिटी है वो कम हो जाएगी। तो हमने आज क्या पढ़ाया, मैंने आपको बताया आज लेबर रूम में कौन कौन से इंजेक्शन यूज़ होते हैं, मैंने उनके अदर नेम, उनके डोज, रूट, यूजेज और मैंने उनके ओवरडोज के सिम्टम्स बताए, साथ में मैंने उनकी इमेज दिखाई है ताकि आपको इजीली पहचान में आ सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ऐसी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।